हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कौशल्या प्रशिक्षण संस्थान। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल सी की हमें एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 के पार्ट 1 की। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं तथा ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए क्या प्रयोग होता है, और मोबाइल फ़ोन तथा टैबलेट के लिए हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किस प्रकार के। किसी भी कंप्यूटर का एक अहम भाग होता है जो कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट तथा कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इस तरीके से हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि हम इस लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूज़र इंटरफेस क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सेटिंग्स क्या होते हैं, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूज़र इंटरफेस क्या होते हैं, एप्लीकेशन को रन करना, और मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं तथा फाइल एक्सटेंशन के प्रकार। इन सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाया हो कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है वो किस तरीके से डिज़ाइन होता है, आप समझ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास, यानी कि इसका जो विकास किस प्रकार हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले कैसा था, बाद में क्या हुआ, किस प्रकार कौन किया इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बनाया गया। तो 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं होता था, यानी कि 1940 के पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल सिस्टम जो बनाए गए उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं करते थे। पहले के समय के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यांत्रिक स्विच की पंक्तियों द्वारा या प्लग बोर्ड पर जम्पर तारों द्वारा प्रयोग किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में विकसित किया गया था, यानी कि सन 1950 के लगभग में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। इसका उद्देश्य कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाना तथा विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए किया गया था। 1950 में जनरल मोटर अनुसंधान प्रयोगशालाओं में IBM 701 कंप्यूटर के लिए सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। कब किया गया था? 1950 में जनरल मोटर अनुसंधान प्रयोगशालाओं में IBM 701 कंप्यूटर के लिए ना। अगला हम बात करेंगे, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक और अधिक जटिल रूपों में मौजूद नहीं थे। 1960 के दशक की शुरुआत तक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों ने मल्टी प्रोग्रामिंग की अवधारणा विकसित की थी, जिसमें कई प्रोग्राम एक ही बार में रन कर सकते थे। माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी इस बिंदु पर विकसित हुई कि 1970 के दशक टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम के मेनफ्रेम के रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया। जब 1980 के दशक में निजी कंप्यूटर लोकप्रिय हो गए तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS-DOS, जिसको हम कहते हैं फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, का विकास किया गया। 1980 से 1990 के माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ ऑपरेटिंग की शुरुआत हुई। वर्ष 1991 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला OS है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पहले के दिनों में अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर हावी है। अगला हम बात करेंगे जो हमारे मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं, क्या क्या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस तरीके से किस किस चीज़ों को मैनेज करता है। तो जैसे हम बात करेंगे, पहला हमारा है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, यानी कि प्रोसेसिंग प्रबंधन क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्रामों या प्रोसेसों की स्थिति पर नज़र रखता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी नीति के अनुसार यह भी तय करता है कि कौन सा साधन किस प्रोसेस को कितने समय के लिए उपलब्ध कराया जाए और कब साधन उस प्रोसेस से वापस ले लिया जाए, ताकि सभी प्रोसेस अपनी वरीयता के अनुसार उचित प्रकार से संचालित होते रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस प्रोसेस प्रबंधन कहा जाता है।
अगला हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी प्रबंधन, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे हार्डवेयर में या हमारे सिस्टम में जो लगे होते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस, तो उसको कैसे मैनेज करता है उसके बारे में जानते हैं। कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी को मैनेज करता है। मुख्य मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी लोकेशन खाली है या किसी को आवंटित है। मुख्य मेमोरी एक फास्ट स्टोरेज है और इसे सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए इसे पहले मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है। यह प्राथमिक मेमोरी का ट्रैक रखता है, यानी मेमोरी के बाइट्स का उपयोग किस प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। मेमोरी पते जो पहले से ही आवंटित किए गए हैं और जो मेमोरी पते अभी तक उपयोग नहीं किए गए। मल्टी प्रोग्रामिंग में ओएस यह तय करता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी तक पहुंचा दी जाए और कितने समय तक। यह मेमोरी को प्रोसेस में आवंटित करता है जब प्रोसेस अनुरोध करता है और जब प्रोसेस समाप्त हो जाता है या इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन के दौरान मेमोरी को हटा देता है। अगला हम बात करने वाले हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है। तो बात करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवरों के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंधन करता है। यह उपकरण प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है। सिस्टम से जुड़े सभी उपकरणों का रिकॉर्ड रखता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रूप में नामित करता है। तय करता है कि किस प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है। एक प्रभावी और कुशल तरीके से उपकरणों को आवंटित करता है। जब उनकी आवश्यक नहीं है तो डिवाइसेस को हटा देता है। अगला हम बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे बहुत सारे फाइल्स होते हैं उसको मैनेज कैसे करता है। तो आइए देखते हैं कि एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरीज में व्यवस्थित किया जाता है। इन डायरेक्टरीज में अन्य डायरेक्टरी और अन्य फाइलें हो सकती हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित फाइल प्रबंधन गतिविधियों को तय करता है। यह इस बात पर नज़र रखता है कि जानकारी कहाँ संग्रहीत है। इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से फाइल सिस्टम के रूप में जाना होता है। अगला हम बात करेंगे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी संरक्षण और सुरक्षा। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के डेटा और अन्य जानकारी की सुरक्षा के लिए पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रोग्राम और उपयोगकर्ता डेटा तक अनाधिकृत पहुँच को भी रोकता है। आज के लिए हमारा इतना ही। कल के हम लेक्चर में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। और अगर आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।